Good morning, students. Today we will do Chapter 22 On the Move Again। तो इसमें एक विलेज की स्टोरी हमें बताई गई है कि वहाँ पे किस तरीके से लोग काम करते हैं। जब विलेज में काम नहीं होता है तब वो लोग क्या करते हैं, तो वो सारी चीज़ें तो इसमें बता रहे हैं हमें धानुस विलेज के बारे में। तो टुडे इसमें बताया गया है कि आज क्या है, सारे के सारे रिलेटिव्स का मतलब होता है रिश्तेदार। आज सारे के सारे रिश्तेदार जो हैं वो धानु के घर आए हैं सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए दशहरा को। वो अपना लगेज लाए हैं बुलक कार्ट में। लगेज का मतलब होता है जो भी सामान आप लेकर आते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो उस बैग में सामान रख के लेके जाते हैं अपना, तो उसको कहते हैं लगेज। और वो लगेज में किस पर है वो लगेज? वो है बुलक कार्ट पर। बुलक होती है जो बोलते हैं ना, बैल होते हैं। कार्ट होता है जो उसके पीछे बंधा हुआ होता है, जिसमें लोग बैठ के आते हैं, तो उससे बुलक कार्ट कहते हैं, बैलगाड़ी को। तो धानु के जो फादर हैं, उसके जो पिता हैं, वो सबसे एल्डेस्ट हैं, मतलब फैमिली में सबसे बड़े हैं। तो सारे के सारे फेस्टिवल, सारे त्योहार धानु के घर ही मनाए जाते हैं। धानु की मदर, जिन्हें वो अपनी आई कहता है, वो वाइफ है धानु की जो आई है, और जो उनकी मामी है, धानु की जो मामी है, और धानु की काकी जो है, मतलब मामी काकी, धानु की आई, ये सब कुछ सारे के सारे लोग बिजी हैं बनाने में पूरन पोली। तो देखिए, पूरन पोली जो है वो होती है मीठी रोटी, जो गुड़ से और ग्राम से, एक फसल होती है ग्राम की फसल, उससे और गुड़ मिला करके पूरन पूरी बनाई जाती है। और इसके साथ एक स्पाइसी, मतलब चटपटी सी कढ़ी की डिश भी बनाई जाती है। और जैसे जैसे दिन जो है वो पास होता रहा, लोग मतलब सब हंसी मजाक करते हुए, लाफिंग एंड चैटिंग। लाफिंग मतलब हंसी मजाक करते हुए, चैटिंग मतलब बातें करते हुए। दिन पास हुआ हंसते मजाक करते हुए और बातें करते हुए। मगर इवनिंग तक, शाम तक सबका मूड जो है वो चेंज हो गया था। बच्चे और वुमेन जो है वो अपना बैग को पैक, पूरा जो लगेज है उनका सामान जो है उसको पैक करने लगे थे। और मेन जो है वो बैठे हुए थे मुकद्दम होता है एक एजेंट। ये देखिए, मुकद्दम यहाँ पे है, ये एक एजेंट होता है जो क्या करता है, मनी लैंड करता है, मतलब पैसे उधार में देता है। तो जितने भी मैन वगैरह थे वो सारे के सारे बैठे हुए थे, मीटिंग हो रही थी मुकद्दम के साथ। मुकद्दम जो है डिटेल दे रहा था जो लोन लिया हुआ है हर फैमिली ने उससे, उसके बारे में। फिर उन्होंने बातें की कि अगले जो महीने हैं आने वाले, उसमें वो लोग क्या करेंगे। मुकद्दम ने एक्सप्लेन किया गांव के लोगों को कि एरियाज जिसमें वो लोग जा सकते हैं अगले 6 महीनों में काम करने के लिए। और मुकद्दम ने बाकी सारे लोगों को कुछ पैसे भी दिए लोन के तौर पर, जैसे कि वो अपना जो खर्चा है इन 6 महीनों का वो उठा सकें। एवर सिंस, जब से धानु को याद है, ये एक रूटीन सा बन गया है। फैमिली जो देखिए आगे है यहाँ पे, ये रूटीन सा बन गया है। जैसा कि धानु को याद है, जो फैमिली है धानु के जैसी जो फैमिली है, जिनके पास खुद के लैंड नहीं होते, वो बड़े बड़े जो फार्मर्स होते हैं गाँव के, उन पे काम करते हैं दशहरा तक, रेनी सीजन से पहले वाला जो टाइम है। फिर उसके बाद मैनी अदर्स फैमिली जो है उनके वहाँ भी काम करते हैं, मगर जिनके पास लैंड नहीं होता, फिर अगले 6 महीनों के लिए उन्हें कहीं और काम करने के लिए जाना पड़ता है ताकि वो कुछ पैसे कमा सके। तो अगले 6 महीने जब बारिश नहीं होती तो खेतों में काम नहीं होता, तो मुकद्दम से सब जो है मनी बोरो करते हैं, पैसे उधार लेते हैं। तो इस मनी को वापस पहुंचाने के लिए मुकद्दम एक एजेंट का काम करता है। जो शुगर केन की फैक्ट्रियां होती है ना, जो गन्ने की फैक्ट्रियां होती, शुगर केन का मतलब होता है गन्ना। तो जो गन्ने की फैक्ट्री होती है उसमें काम करने के लिए, उसमें काम लगवाने के लिए, या फिर गन्ने के खेतों में काम लगवाने के लिए जो है मुकद्दम लोगों की हेल्प करता है। तो अब इसमें हमें बताना है पहले एक बार चैप्टर देख लेते हैं पूरा, फिर अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है फिर नेक्स्ट वीडियो में देखने पड़ेंगे हमें इसकी क्वेश्चन आंसर्स। तो पहले पूरा चैप्टर समझते हैं। फिर अगले फ्यू मंथ्स में जो धानु, उसके पेरेंट्स, उसके काका मतलब उसके पापा के जो भाई हैं, और घर के 2 और बच्चे जो बड़े बच्चे थे, मामा मामी और उनकी 2 डॉटर्स, और दूसरी 45 अदर फैमिलीज जो हैं वो विलेज से दूर रहते हैं 6 महीनों के लिए और काम करते हैं। और धानु और उसके जैसे जो दूसरे और छोटे बच्चे हैं, वो इस बीच में स्कूल भी नहीं जा पाते। जो धानु की काफी ज्यादा ओल्ड ग्रैंड मदर हैं,
और उनकी आंट जो है जो देख नहीं सकती हैं, और 2 मंथ ओल्ड जो कज़न, उसकी छोटी सी बहन है कज़न, उनको गांव में ही रुकना पड़ता है। तो काफ़ी सारे लोग जो है वो काम करने के लिए बाहर जाते हैं और काफ़ी सारे लोग जो है परिवार के वो गांव में ही रह जाते हैं। दूसरे घरों में भी ऐसा होता है कि जो ओल्ड होते हैं या जो लोग बीमार होते हैं वो घर में ही रुक जाते हैं। धानु जो है वो अपनी दादी को, जब वो अपने फादर और काका वगैरह के साथ चला जाता है गांव से, शुगर फील्ड वगैरह जहाँ पे वो लोग जाते हैं काम करने के लिए, वहाँ चला जाता है, तो अपनी दादी को बहुत मिस करता है और इसमें उसका स्कूल भी जो है वो मिस हो जाता है, छूट जाता है। वो सोचता है कि जब वो लोग नहीं होंगे घर पे तो दादी माँ की जो केयर है कौन करेगा, उनका ध्यान कौन रखेगा, इस टाइप की चीज़ें वो सब सोचता है। फिर दशहरा के बाद क्या होता है वो हमें बताया। दशहरा के बाद एक कारवान होता है, काफी सारे लोगों का एक झुंड सा होता है जब सब लोग मिल करके कहीं जाते हैं। ये देखिए जो पिक्चर है ना, इस पिक्चर में जैसे दिखाया गया है, ये कारवान है, काफी सारे लोग बुलक कार्ट्स पर बैठे हुए हैं, सामान लदा हुआ है और जा रहे हैं, ये होता है कारवान। फिर दशहरा के बाद वाले मंथ्स में क्या होता है, तो कारवान ये है इन फैमिलीज का जो है रुकता है शुगर केन फील्ड्स के और शुगर फैक्ट्रीज जो है उनके पास, मतलब गन्ने के खेतों के पास और गन्ने की जो फैक्ट्री है उसके पास ये आके रुकते हैं। और 6 महीनों के लिए अगले जो होते हैं ये हट्स में, मतलब ये झोपड़ियों में रहते हैं जो बनी हुई होती हैं ड्राई शुगर केन्स की और लीव्स की, मतलब सूखे हुए गन्नों की और पत्तियों की। ये जो झोपड़ियां हैं ये बनी हुई होती हैं। मेन जो है वो सुबह जल्दी उठते हैं मॉर्निंग में और जाते हैं कट करने के लिए शुगर केन गन्ना काटने के लिए ये लोग जाते हैं। वुमेन और चिल्ड्रन जो है वो क्या करते हैं, जो गन्ना काट के लोग लेकर के आते हैं उसको बंडलों में बांधते हैं शुगर केन को। फिर ये जो बंडल है ये शुगर केन की फैक्ट्री में ले जाए जाते हैं। धानु कई बार अपने फादर के साथ जाता है ये सब कुछ देखने के लिए। कई बार वो नाइट जो है वो स्पेंड करते हैं फैक्ट्री के बाहर बुलक कार्ट्स में बैठे हुए, जहाँ पर धानु जो है बुलक के साथ खेलता है और इधर उधर देखता है कि वंडर्स अराउंड का मतलब होता है इधर उधर देखना और सोचना। अब फैक्ट्री में क्या होता है, धानु के जो फादर हैं शुगर केन को वेट करवाते हैं और रिसीप्ट लेते हैं जिस पर लिखा होता है कि शुगर केन का वेट और किसने ली है ये सब। और ये लोग जो है इस रिसीप्ट को दिखाते हैं एजेंट को, जो पूरा अकाउंट रखता है इन सब चीज़ों का, और कीप द अकाउंट ऑफ देयर लोन, जो लोन वगैरह इन्होंने लिया होता है उसके लोन का अकाउंट पूरा ये रखता है। एजेंट भी इनको कुछ मनी देता है नेक्स्ट वीक के एक्सपेंसेस के लिए। फिर क्या नेक्स्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्चे, जो अगले वीक अगले हफ्तों के जो खर्चे होने वाले हैं उनके लिए इनको पैसे देते हैं। फिर क्या होता है, धानु की जो आई है और मामी है वो चिल्ड्रन को, बच्चों को लेके जाती हैं पास वाले विलेज के मार्केट में आटा और तेल और बाकी जो अगले हफ्तों में आने वाली चीज़ों में खर्चा जो आएगा खाने पीने की चीज़ें वो ये लोग लेने जाते हैं। कई बार मामी जो है वो लड्डू या फिर कुछ और स्वीट चीज़ें बच्चों के लिए लेके आती हैं। वो पेंसिल, इरेजर, नोटबुक भी लाई है मतलब धानु के लिए, क्योंकि आफ्टर ऑल ही इज़ मामीज फेवरेट, मतलब वो मामी का फेवरेट है जो धानु है। मगर धानु इन चीज़ों को, कॉपी, इरेजर, पेंसिल अगले 6 महीनों के लिए तो वो यूज़ ही नहीं कर पाता, क्योंकि वो 6 महीने तक तो स्कूल नहीं जा पाता है। मामी जो है वो चाहती हैं कि धानु पढ़े और कुछ बने लाइफ में। वो ये नहीं चाहती कि जैसे कि वो लोग घूम रहे हैं इधर उधर, 6 महीने घर में, 6 महीने फैक्ट्रियों के पास रहते हैं। धानु भी अपनी जो लाइफ है, अपनी जिंदगी इस तरीके से जिए, वो नहीं चाहती। मामा और मामी धानु के पेरेंट्स से कहते हैं नेक्स्ट टाइम जब वो विलेज छोड़ेंगे दशहरा के लिए तो वो धानु को दादी और चाची के पास ही छोड़ जाएंगे, जिससे कि वो जो है वो स्कूल जा सके जैसे कि दूसरे बच्चे गांव के स्कूल जाते हैं। धानु को अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए और उसको मतलब ही शुड स्टडी फर्दर, मतलब यही है कि जो है ही शुड स्टडी फर्दर, उसको आगे पढ़ना चाहिए ताकि जो है वो अपनी लाइफ में ही शुड बिकम समबडी, मतलब कि लाइफ में वो कुछ बन पाए, इसलिए उसको आगे पढ़ने की जो है वो काफी जरूरत है धानु को। Do the farmer in Dhanu village have their own land? क्या धानु के गांव में सभी किसान अपनी जमीन पर काम करते हैं? No, only some of the farmers Dhanu village have their own land. कुछ ही फार्मर्स हैं धानु के गांव में जिनके पास अपनी जमीन है, बाकी जो है वो दूसरों के खेतों में काम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है, ड्यूरिंग व्हाट टाइम ऑफ द ईयर
Dhanu's family get work in the village. During what time did they not work? धानु के परिवार के पास अपने गांव में कब काम होता है और कब नहीं होता? Dhanu's family get work from before the rainy season till दशहरा, यानी कि बारिश से पहले उनके पास काम होता है दशहरे तक. उसके बाद जो ड्यूरिंग द रिमेनिंग 6 months, जो आखिर के 6 महीने बच जाते हैं, when there is a no rain, उस समय बारिश नहीं होती, and they do not get work, और उस समय उनके पास काम नहीं होता. थर्ड क्वेश्चन है, डू यू नो एनी फैमिलीज लाइक धानुस who have to leave their village for month in search of work? क्या तुम कुछ ऐसे परिवारों को जानते हो जो खेती से जुड़े हैं और जिन्हें काम करने के लिए कुछ महीने पर घर छोड़ना पड़ता है? Yes, I know of many families who have left their village for months in a search of work. उन्हें काम के लिए अपना गांव छोड़ना पड़ता है. अब क्वेश्चन आ जाता है थिंक एंड फाइंड आउट का. फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ पीपल्स इन धानु's विलेज डिड नॉट लीव द विलेज इन सर्च ऑफ वर्क, व्हाट डिफिकल्टीज वुड दे फेस इन देयर ऑन विलेज? अगर धानु के गांव के लोग अपने गांव छोड़कर काम के लिए नहीं जाते, कहीं और नहीं जाते काम ढूंढने के लिए, तो उनको कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? If people in Dhanu's village did not leave the village in search of work, they would face many difficulties. उनको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा. They would not be able to earn enough money to meet even their basic needs like food and clothes. वो इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे कि वो अपनी basic needs, खाना और कपड़े को पूरी कर पाए. They will not be in position to afford the cost education of their children. और ना ही वो अपने बच्चों की जो एजुकेशन के लिए और उनकी पोजीशन के लिए जो पैसा चाहिए वो भी वो उसको अर्न नहीं कर पाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन धानु's विलेज देयर कैन बी नो फार्मिंग when there is a no rain. Do you think farming can be done even without rain water? How? धानु के गांव में जब बारिश नहीं होती तब खेती भी नहीं हो पाती. क्या बारिश के पानी के बिना भी खेती की जा सकती है? Yes, farming can also be done without rain. New methods of irrigation can be used to provide the required water to crop. अब जो है नया मेथड है इरिगेशन करने के लिए, जैसे कि कैनल्स, ट्यूबवेल्स और राहत कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन द फील्ड्स. तो आजकल जो है अब जो है ये नई टेक्निक है जिसको यूज किया जाता है और खेती बाड़ी की जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है थिंक का. Dhanu's family and many others from the village go far away for work, but some people stay back in the village. Why does not this happen? जब धानु के परिवार के कुछ लोग काम करने के लिए दूसरी जगह पे जाते हैं, तब कुछ लोग गांव में ही रह जाते हैं. ऐसा क्यों होता है? Some people need to stay in the village so that they can protect the houses and cattle, ताकि वो अपने घर की रक्षा कर सके, अपने पशुओं की रक्षा कर सके. And they are also needed to take care of the elder people who prefer to stay back in village. और जो घर के बड़े होते हैं उनकी भी वो ध्यान रख सके, इसलिए वो कहीं और नहीं जाते. नेक्स्ट क्वेश्चन है, when Dhanu's and other children leave the village for 6 months, what happened in the village school? जब धनु और उसके जैसे और कई बच्चे जो 6 महीने के लिए गांव छोड़ के चले जाते हैं, तब गांव के स्कूलों में क्या होता होगा? When Dhanu's and other children leave the village for 6 months, the village school gets students from the family of big farmers only. तब जो बड़े बड़े किसान होते हैं उनके बच्चे जो हैं वो सिर्फ स्कूल में आते हैं. थर्ड क्वेश्चन है, what arrangement are made at your home for old and unwell family members when everyone goes for work? आपके घर में जब लोग काम के लिए बाहर चले जाते हैं तो जो घर के एल्डर्स होते हैं, जो बीमार होते हैं, उनके देखभाल के लिए क्या अरेंजमेंट किए जाते हैं? इन माई फैमिली लेडीज डोंट गो टू वर्क. जो मेरी फैमिली है उनमें लेडीज घर से बाहर नहीं जाती हैं. दे स्टे बैक, वो घर में रहती हैं. एंड टेक केयर ऑफ एल्डरी एंड अनवेल फैमिली मेंबर्स. तो वो घर के बड़ों का जो है वो ध्यान रखती हैं. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है थिंक एंड टेल का. फर्स्ट क्वेश्चन है, Why does Mami wish that Dhanu should go to school for the whole year and study? जो धानु की जो मामी है वो ऐसा क्यों चाहती है कि जो धानु है वो स्कूल जाए और धानु हर स्कूल जाए और पढ़े और कुछ बने. Mami wanted Dhanu to study well and get a good job so that he could work independently, ताकि वो अपना काम खुद से कर सके, independently हो सके. Mami wished Dhanu to become a rich person and earn good reputation in society. वो चाहती कि उस धानु जो अमीर बने और एक सोसाइटी में रेपुटेशन जो है वो समाज में हासिल करे. Mami did not want Dhanu to suffer like his family member. Mami नहीं चाहती कि जो धानु है वो उसके फैमिली मेंबर्स की तरह सफर करे.
Hence mommy wish Dhanu should go to school. इसलिए मामी चाहते कि वो स्कूल जाए. What happens when you are not able to go to school for a long time? अगर आप एक लंबे समय तक स्कूल नहीं जाएंगे तो क्या होगा? When I'm not able to go to school, अगर मैं स्कूल जाने के लिए एबल नहीं हूँ एक लंबे समय तक, तो I find it difficult to cope with the advanced lesson. जो advanced lesson है उन सबको मैं नहीं कर पाऊंगा, पीछे रह जाऊंगा. उसके बाद क्वेश्चन आता है डिस्कस एंड राइट का. फर्स्ट क्वेश्चन है Dhanu has to go with village people to other places. Can there be some arrangement during that time so that Dhanu continue his study? What kind? Dhanu 6 महीनों के लिए जहाँ गांव वालों के साथ जाता था वहाँ पढ़ाई के लिए इंतजाम किया जा सकता है. कैसे किया जा सकता है? Yes, Dhanu can enroll in school in the new town. जहाँ भी वो न्यू टाउन में जाएगा वहाँ पे जा सकता है. He can also look for evening school. और वो इवनिंग स्कूल में भी जा सकता है, उसका अरेंजमेंट हो सकता है. उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है डू यू नो ऑफ एनी जॉब वर्क फॉर विच पीपल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिली फ्रॉम मेनी मंथ्स. अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है कि डू यू नो, आप ऐसे किसी जॉब या किसी काम को जानते हैं जिसके लिए लोग जो है कई महीने अपने घरों से दूर रहना पड़ता है. किताब जैसे कि आप इसी बुक मैसेज में से उदाहरण देके बताइए. The answer is some of the jobs which are require people to stay away from their families for many months are as follows. तो बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं जिनके अंदर उनको जो फैमिली से दूर रहना पड़ता है, जैसे कि जॉब्स इन आर्म फोर्स, आर्मिंग फोर्स की जो होती है, मर्चेंट नेवी की जो जॉब होती है, स्टडिंग इन बोर्डिंग स्कूल या बोर्डिंग स्कूल में जो स्टडी करते हैं, या ओवरसीज असाइनमेंट्स जो होते हैं, उनमें सबको जो अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है व्हाट आर द सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस इन द लिव्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मर्स. अब जो किसान है उनमें क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंस है कि वो एक साथ एक जैसा, उनमें क्या सिमिलरिटीज है किसानों के अंदर और उनके अंदर क्या डिफरेंस है. मोस्ट ऑफ द फार्मर्स आर फुली डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग ऑफ देयर लाइवलीहुड. कुछ किसान ऐसे होते हैं जो पूरी तरह से निर्भर होते हैं अपनी किसानी के ऊपर. ऑल द फार्मिंग मेंबर्स एंगेज इन फार्मिंग. सारे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वो किसानी में ही जो है वो अपने आप को बिजी रखते हैं, काम करते हैं, पूरे फैमिली मेंबर्स. एंड दे आर डिपेंड ऑन द रेन ऑन इरिगेशन. ज्यादातर जो किसान होते हैं वो बारिश पर निर्भर करते हैं इरिगेशन के लिए. मोस्ट ऑफ देम आर इलिटरेट. और ज्यादातर जो है वो अनपढ़ होते हैं. दे यूज प्राइमेटिव मेथड ऑफ फार्मिंग. वो पुराने तरीके ही अपनाते हैं फार्मिंग के लिए, किसानी करने के लिए. और कुछ फार्मर्स हैं जिनमें ये डिफरेंस है कि कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं, सम फार्मर्स हैव देयर ओन लैंड. कईयों की अपनी जमीन होती है. लेस नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स इन एंगेज इन फार्मिंग. और लेस नंबर फार्मिंग, वो उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो फार्मिंग करते हैं, सारे मेंबर्स फार्मिंग नहीं करते. सम फार्मर्स लिटरेट, मतलब कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे होते हैं. सम फार्मर्स आर यूज मॉडर्न फार्म इक्विपमेंट्स. और जो मॉडर्न फार्म इक्विपमेंट्स होते हैं उनको वो इस्तेमाल करते हैं. तो ये जो है कुछ किसानों के अंदर सिमिलरिटीज हैं कि कुछ किसान इस तरह के होते हैं, कुछ किसान इस तरीके के होते हैं. तो ये सिमिलरिटीज और डिफरेंस यहाँ पर बताए हैं. उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है इस चैप्टर का. लास्ट है व्हाट वी हैव लर्न. हमने इसमें क्या पढ़ा है. यू हैव रीड अबाउट मेनी काइंड ऑफ फार्मर्स इन डिफरेंट लेसन इन द बुक. इस लेसन के अंदर आपने कई तरह के फार्मर्स के बारे में पढ़ा होगा. फिल द ब्लैंक्स में 2 के बारे में बताना है. जैसे कि यहाँ पे दामजी भाई और हसमुख भाई के बारे में बात हो रही है. दामजी भाई भी लेसन 19 में है, हसमुख भी लेसन 19 का ही है. तो दामजी और हसमुख दोनों की जो है ऑन लैंड है, ठीक है. एंड व्हाट डू दे ग्रो, क्या ग्रो करते हैं. फूड ग्रेन लाइक वीट, ज्वार, बाजरा, राइस, ये सब जो है वो दामजी भाई इसमें ग्रो करते हैं. और हसमुख भाई को कोई डिफिकल्टीज इसमें आती है. व्हाट डिफिकल्टीज दे हैव, नॉट मच, कोई ज्यादा डिफिकल्टीज नहीं आती. और इसका जो है दामजी भाई का एनीथिंग एल्स, और कुछ इसमें है दामजी भाई का, ही कुड इजिली गेट फूड फ्रॉम होम. और वो जो है बहुत इजिली जो है घर के लिए खाना जो है वो इकट्ठा कर लेते हैं. अगर हम हसमुख की बात करें तो उसकी भी लैंड अपनी है. एंड व्हाट डू दे ग्रो, वो क्या ग्रो करता है. ओनली दोज आइटम्स विच, सिर्फ वो ही आइटम ग्रो करता है विच कैन गिव ह्यूज प्रॉफिट, जो बहुत प्रॉफिट देती हैं, ठीक है. उसके बाद आगे देखते हैं. अब हसमुख भाई को व्हाट डिफिकल्टीज डू दे हैव. अब उसको क्या डिफिकल्टीज आती है. उसको ये डिफिकल्टीज आती है हाई कॉस्ट ऑफ सीड्स एंड
फर्टिलाइजर, उसका जो सीड्स और फर्टिलाइजर है उसको वो हाई कॉस्ट पड़ जाता है, एंड लॉस ऑफ फर्टिलिटी इन सॉइल, और उसको जो उस मिट्टी में लॉस हो जाता है बिकॉज ओवर यूज ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, ज्यादा सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज करने से जो उसकी मिट्टी है वो खराब हो जाती है, और लोन जो उसने ले रखे हैं, लोन बिकेम्स टू हाई, और जो उसके लोन है वो बहुत ज्यादा हाई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हाई, बिकॉज बिग फार्मर ऑफन नीड टू बोरो, जो उसने उधार जो दूसरे फार्मर से भी उसने ले रखा है। तो ये जो इसको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ती है। आगे देखते हैं हसमुख एनीथिंग एल्स। अब एनीथिंग एल्स में हसमुख का क्या है, हम देखते हैं कि वो किस तरीके से हसमुख सन हैज लेफ्ट फार्मिंग एंड हिज ड्राइविंग अ ट्रक। जो हसमुख का बेटा है उसने फार्मिंग छोड़ दी है और उसने अपने आप को वो ड्राइविंग करने लग गया है ट्रक की।